प्यारे बच्चों नमस्कार। आज प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। चौथे में क्या लिखा हुआ है? चौथे में लिखा हुआ है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात करना है नंबर 1 तंबू की आंतरिक ऊंचाई, नंबर 2 तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है ना। अब यहाँ लिखेंगे हल। दिया है एक शंकु के तंबू की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, तंबू की त्रिज्या r बराबर 24 मीटर। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है तंबू की त्रिज्यक ऊंचाई निकालना है। h बराबर अज्ञात, l बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इन्हें तंबू में लगे कैनवास की लागत ये भी निकालना है। तंबू में लगे कैनवास की लागत, इन्हें वक्रपृष्ठ निकालना है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसमें 70 रुपये का गुणा करना है। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे सूत्र। आपको सबसे पहले निकालना है तंबू की कौन सी ऊंचाई निकालना है? त्रिज्यक ऊंचाई। तो सूत्र होता है L बराबर वर्गमूल h का वर्ग धन r का वर्ग है ना। L क्या है? L है त्रिज्यक ऊंचाई। तो कितना आएगा? L बराबर h का मान है 10 के ऊपर वर्ग धन r का मान है 24 के ऊपर वर्ग। अब इन्हें कितना हो जाएगा? 10 का होता है वर्ग 100 और 24 का कितना होता है 576। यहाँ पर इन्हें 576 में 6 जोड़ते हैं, 100 जोड़ेंगे तो 676 होगा। 676 का आपको निकालना है वर्गमूल। यहाँ पे 24 का वर्ग होता है 576, 10 का होता है 100, 576 में 100 हम जोड़ते हैं 676 होता है। और 676 का अपन निकालते हैं वर्गमूल तो 26 होता है। तो L का मान कितना आया? 26 मीटर। यानी शंकु के तंबू की त्रिज्यक ऊंचाई L बराबर 26 मीटर। ये पहला आंसर आ गया है ना। अब इसके बाद में बोलता है कि तंबू में लगे कैनवास, तो आपको यानी तंबू में लगा कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन सीधे निकालेंगे पाई आर एल से। यहाँ पर देखेंगे अपन लोग शंकु के तंबू है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको उस वक्र पृष्ठ के बराबर उसमें कैनवास लगेगा। तो पाई आर एल सूत्र है। तो पाई आर एल में पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान है 24 और एल का मान है 26। अब अपन इन्हें इसमें गुणा कर देंगे तो इसका यानी कैनवास की जो लागत है वो अपन निकाल लेंगे। शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पर आएगा 22 में 24 का गुणा, 22 में 24 का गुणा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर आएगा 8, 528 में गुणा करेंगे
26, तो 6 8 48, 6 8 48, 48 की 8 उसने कहा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 की 6 उसने कहा 1, फिर 6 पंचे 30 और 31, फिर 2 से करेंगे, 2 8 16 की 6 हमने कहा 1, 2 2 4 1 5, फिर 2 पंचे 10, तो यहाँ 8, यहाँ पर 2, यहाँ 6 और 7, यहाँ 3 1, तो अपन ने गुणा किया 13,728 बटे 7। ये इसका यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें अपन को लगाना है कैनवास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 13,728 बटे 7 वर्ग मीटर। अब कह रहा है चूंकि 1 वर्ग मीटर पर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपये है। इसलिए अपन निकालेंगे 13,728 बटे 7 वर्ग मीटर पर कैनवास की लागत कितनी आएगी, वो अपन ने यहाँ पे लिखेंगे 13,728 बटे 7 गुणित 70। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 7 से काट देंगे 10 बार, है ना। तो अब यानी हो जाएगा 13,728 गुणित 10। अब 1 शून्य बढ़ जाएगा, 13 7 2 8 0, इतनी यानी लागत आएगी। तो उत्तर आएगा, आंसर में लिखेंगे तंबू में कैनवास लगाने की जो लागत आएगी वह कितनी आएगी, 1,37,280 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा देखिए, 8 मीटर ऊंचाई वाले आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसके सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगता है ना। तो यहाँ पाई का मान 3.14 का प्रयोग करते हुए हल करना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है हल, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है बताओ, दिया है शंक्वाकार तंबू, शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 मीटर, है ना, 8 मीटर। फिर शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 मीटर। शंकु की त्रिक ऊंचाई निकालना पड़ेगा आपको, त्रिक ऊंचाई n बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया हुआ है, त्रिपाल की अतिरिक्त लंबाई, त्रिपाल की अतिरिक्त लंबाई कितनी दी है इन्हें काटा छटा के लिए, वो है 20 सेंटीमीटर या 20/100 करेंगे, मीटर में लेंगे तो 0.2 मीटर। ये आपके यानी अतिरिक्त है, इसको बाद में जोड़ देंगे उत्तर में। तो अपन यानी देखते हैं यहाँ पे शंकु में जो लंबाई है त्रिपाल की, शंकु का यानी आकार बनाना है। शंकु के आकार बनाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। इसमें त्रिपाल हमको लगाना है ना, उस त्रिपाल का क्या बनाना है, हमको शंकु बनाना है। तो उस त्रिपाल की लंबाई आपको निकालना है, चौड़ाई दी हुई है,
लेकिन आपको यानी शंकु में जो लगना है त्रिपाल वो वक्र पृष्ठ के या उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो उस शंकु के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, और यहाँ एल का मान दिया नहीं है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एल का मान। तो शंकु की त्रिक ऊंचाई एल बराबर अपन यहाँ निकालेंगे अपन लोग वर्गमूल एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। तो एच का मान कितना है? एच का मान है 8, आर का मान 6। तो 8 पे वर्ग 8 8 64, 8 8 64 और 6 का वर्ग 6 36, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 100। तो एल वर्ग बराबर है ना, एल का मान कितना आएगा? 100 का निकालना वर्गमूल तो 10 मीटर। तो 10 मीटर एल का मान आ गया। ठीक, अब ये है शंकु की कौन सी ऊंचाई? त्रिक ऊंचाई। त्रिक ऊंचाई निकालने के बाद, इस ऊंचाई को निकालने के बाद अपन शंकु का यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। सूत्र शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान आपको रखना है 3.14 है ना, 3.14 लेकर बनाना है। तो आर का मान कितना है? पाई का मान 3.14, आर का मान रखूँगे 6 और एल का मान 10। अब यानी कितना आएगा? यहाँ पर गुणा कर देंगे इसको तो आएगा 31.4 गुणित 6। ठीक, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 31.4 गुणित 6। ठीक है ना। अब यानी इसमें गुणा करेंगे। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 4 6 24 की 4 हाथ गए 2 है ना, 4 2 6 कम 6 7 8 और 6 3 18, 188.4। ये इसका है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब आपको निकालना है त्रिपाल की लंबाई है ना। त्रिपाल की लंबाई क्या होगी? सूत्र त्रिपाल की लंबाई बराबर शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे, यहाँ लिखेंगे त्रिपाल की चौड़ाई। तो शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 188.4 बटे 3। त्रिपाल की लंबाई बराबर, हम इसको यानी 3 के पास काटेंगे, 3 कम 3, 3 से 18, 3 दूनी 6, बचा 0 और 3 8 24 यानी 62.8 मीटर है ना। अब यानी लेकिन कटाई छटाई के लिए 0.2 मीटर अतिरिक्त यानी लगता है। तो आंसर में लिखेंगे त्रिपाल की कुल लंबाई बराबर 62.8 धन 0.2, तो हो जाएगा 63 मीटर आपका इन्हें आंसर कहलाएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर ये हो गया 5वां। 6वां 7वां अपन बना लेंगे होमवर्क में, कल पढ़ेंगे एक नई प्रश्न वाली 13.4। ठीक है ना। थैंक यू।